सीता जी सीता को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मैंने सीता को दिया और सीता की सखियों ने इस आशीर्वाद को सुना तो प्रसन्न हो गई। तो जिसे आशीर्वाद हमने दिया है वो है सीता, तो सीता को प्रसन्न होना चाहिए। तो ये सखियां क्यों प्रसन्न हो रही है, बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें क्या मिल गया? सब कुछ मिल गया। अरे क्या सब कुछ मिल गया? खुटोगे। क्या मिल गया? हमने सीता को आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भाव, पर तुमको तो हमने आशीर्वाद दिया नहीं दोनों को, तो तुम दोनों को क्या मिला बताओ। अरे आशीर्वाद तैयारी से आओ, तैयारी से बताओ अभी क्या चाहिए? अभी क्या चाहिए ये बताओ। अगर प्रसन्न हो आशीष दीन सखी हर्षानी, हर्षानी माने प्रसन्न, अर्थात क्यों प्रसन्न हो? सीता तो आशीर्वाद की प्राप्ति कर चुकी है और तुमने तो किया नहीं, फिर भी तुम प्रसन्न हो। बोलो बोलो क्यों प्रसन्न हो? हाँ। जब हमारी सखी को आशीर्वाद दिया है आपने। नहीं, सखी भोजन करेगी तो पेट तुम्हारा भरेगा। अरे तुमको कुछ चाहिए तो तुम भी मांग ले हो। अरे मांगे कह के मांगे, जबरदस्ती मांगे? हमारी इच्छा हो तो हम देंगे, नहीं इच्छा हो नहीं देंगे, निकल ले। तो भाई क्या आशीर्वाद को हमारे खेत में मिलता है क्या? आओ ले काटो चल। अरे वो भी कर्म करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो कुछ ये अपना है तो पहले। अरे कुछ सुना मैं कि नहीं ये है क्या? तो जनक जी हमसे कहेंगे इनको कुछ दो भाई। जनक जी अगर कह देंगे तो हम देंगे, क्योंकि जनक जी की पुत्रियां हैं ये। हाँ सब बिटियां। हाँ अब इससे अच्छा इससे पूछो इसको क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? हाँ जनक जी बताएंगे जी। इन सखियों के द्वारा आपने आशीर्वाद सीता को दिया जी, लेकिन प्रसन्न हुई सखियां। ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है समाज को। अगर दो बहनें सगी, दो बहनें होती, एक बहन का ब्याह अच्छे घर में हो जाए, दूसरे का निर्धन घर में हो जाए, गरीब घर में हो जाए, तो दोनों बहनों में ईर्ष्या हो जाती है। हाँ कि मुझे गरीब घर में ब्याह और उसको धनवान। लेकिन ये हमारी मिथिला है। इन सखियों का भाव देखिए कि आशीर्वाद आपने सीता को दिया, प्रसन्न हमारी सखी। तालियां बजाइए भाई, बहुत अच्छा लगा जनक जी का यह उत्तर सुन करके। जनक जी के कहने का मतलब यह है कि यदि पिता की दो कन्याएं हैं और एक कन्या का विवाह किसी धनवान के यहाँ कर दिया जाए, एक कन्या का विवाह किसी गरीब के यहाँ निर्धन के यहाँ कर दिया जाए, तो वो जो गरीब कन्या होती है तो आज के समाज को देख करके वो पिता से और उस बहन से ईर्ष्या करती है जो धनवान के यहाँ व्याही होती है। विचार करना। पर इन बालिकाओं के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है कि सीता को परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया पर हमें नहीं दिया। दिया हमने सीता को, प्रसन्न सीता को होना चाहिए। लेकिन सीता की ये दोनों सखियां प्रसन्न हो गई कि जो सीता को मिल गया वो हमें मिल गया। यही होना चाहिए, यही भाव है। जैसे पति को कुछ मिल जाए तो पत्नी की प्रसन्नता है, मेरे पति को मिल गया और यही हमारे लिए भाग्य है। जैसे मनु और शत्रुपा मिला पति को और पत्नी भी प्रसन्न हो गई। जाओ आशीर्वाद है कि तुम्हारा विवाह होगा। हाँ होगा, निश्चय होगा, जल्दी तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारे दो पुत्र पैदा होंगे, ज्ञान और वैराग्य। जाओ लड़का खिलाओ, कल्याण। विश्वामित्रो मिले पुनि आई, मिले पुनि आई। यही है मिलना और मिलाना। तो मैं कि मिलन ये हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। तो कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। महाराज जी यही पंक्ति स्वर्गीय माता दीन त्रिपाठी जी बोल करके गए थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही जीवन है, यही जीवन है व्यास। और देखिए
रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। दोबारा तब मिला जाता है जब वियोग हो जाता है। क्या बात, और जब छूटना ही नहीं है तो क्या दोबारा मिलेंगे? क्या बात, बहुत सुंदर। ये सत्य आपने कहा, जब वियोग होगा ऐसा तब। देखिए बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे बार बार मिलने का मन करता है। समाज में ऐसे भी बहुत व्यक्ति आपको मिलते होंगे जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे रोज मिलने का मन करता है, रोज, है ना, ये बार बार मिले। पर बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे दोबारा मिलने का मन नहीं करता, और धोखे में मिल जाए तो व्यक्ति मनाता है कि हे भगवान ये कहां से मिल गया, समझो। और बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें एक बार देख लिया जाए उन्हें बार बार देखने का मन करता, और देखना भी चाहिए। देखना वो चाहिए जो देखने योग्य है, अवश्य देखिए देखन जोगू, देखा वो जाए जो देखने योग्य है। भाई पानी वही पीना चाहिए जो पीने योग्य है, फल वो खाओ जो खाने योग्य है, मित्र उसको बनाइए जो बनाने योग्य है, घर में उसको बुलाओ जो बुलाने योग्य है, और ईमानदारी ये है कि पैर भी उसी के छूना चाहिए जो छूने योग्य है। आज बाबा का मिलन हमारा हुआ, बहुत दिन हम लोग छूटे रहे, है ना, बहुत दिन छूटे रहे। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठा करता था मैं। मेरे बाबा उस समय बहुत जवान थे, 82। इन कंधों पर बैठ करके मैं रेवा नदी समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। क्या आनंद का वो भी एक जीवन था जब मैं 5 वर्ष का था। आज मेरे बाबा 16,000 की दिव्य वर्ष की इस आयु के तट पर मुझे मिले, मिल करके बड़ा हृदय प्रदीप्त हो गया, हृदय गदगद हो गया। अब नाती चाहे छोटा हो तो भाई बाबा के कंधे जब मजबूत होते हैं तो बाबा अपने कंधे पर छोटे नाती को बैठा लेता है और नगर नगर गांव गांव जगह जगह मेला दिखाता है, घुमाता है, क्योंकि उस समय बाबा जवान होता है, नाती छोटा होता है। विचार करना। लेकिन वही बाबा यदि बूढ़ा हो जाए, बाबा के कंधे कमजोर हो जाए, बाबा के हाथ पैर कमजोर हो जाए, नाती जवान हो जाए, तो ये नाती का भी धर्म है कि बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा को उच्च स्थान पर पहुंचावे, है ना, ये नाती का भी धर्म है। पर आप परेशान न होना, चाहे जितना बुढ़ापा आ जाए, परशुराम के कंधे अभी इतने कमजोर नहीं हैं तो आपको कंधा ना दे सका। मैं मरने की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदा की बात। तुम्हारी बात मानता हूँ जी, इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे प्रति जो प्यार है, स्नेह है, वो आज से नहीं है। यदि तुम राजाओं के बीच में न घिरे होते और सखियों के बीच में न घिरे होते तो अवश्य ही तुम मुझसे मिलते। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारा ये सब मैंने सम्मान देखा तो फिर मेरा भी धर्म बनता था कि आप तो मेरे हमसे ही सम्माननीय हैं, तो उन्हीं के साथ मैं भी मिलने के लिए चला आया। अकेले नहीं, अकेले नहीं आया, ओ साथ में लाया हूँ। जी, आओ। पद सरोज मेले दो भाई, भगवंशी जाम जागने रेणुका नंदन श्री परशुराम जी हैं। वाह, बहुत सुंदर राजकुमार है। मैं तो व्यक्ति को देख करके उसके चरित्र का पता लगा लेता हूँ, और इन बालकों को मैंने देखा और जिस समय इन बालकों ने प्रणाम किया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी संस्कारिक और किसी सांस्कृतिक और किसी धर्मात्मा, किसी ज्ञानी महापुरुष के बेटे हैं। क्योंकि शिष्ट, क्योंकि परिचय, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो समाज में अपना परिचय दिया करते हैं, आपने देखा भी होगा, आपको मिलते भी होंगे। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो अपना परिचय स्वयं देते हैं, हमको जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है। इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका ये काम है, यहाँ के रहने वाले हैं। परिचय अपना वो देते हैं जो परिचय के मोहताज होते हैं, और जो परिचय के मोहताज नहीं होते उनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। हाँ, परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। वो परिचय के मोहताज कहाँ होते हैं? जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। मणि मुकुट कुंडल क्रीट मुक्तावली शोभित हो रही है, दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े इनके वस्त्रों को मैंने देखा,
ऐसा लगा ये राजकुमार हैं तो निश्चय रूप में ये किसी शिष्टाचार की धरती पर किसी प्रपाटी के महापुरुष के बेटे हैं। जरा इनका परिचय तो करवा में, ये कौन से राजा के बेटे हैं? आचार्य व्यास जी कौन से राजा के बेटे हैं? अपनी बाणी से लगाओ। राम लखन दशरथ के धोता, दीन आशीषो जानी भली जोटा। राम और लखन ये दशरथ के ढोटा चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ के ये दोनों कुमार हैं। श्याम वर्ण बालक का नाम राम है और गौर वर्ण बालक का नाम लखन है। क्या बढ़िया परिचय दिया। समाज में इतना बना करके चलो, समाज में इतना बना करके चलिए कि यदि समाज में तुम ना रहो और कोई तुम्हारा नाम ले तो ये कह दे कि वाह क्या बढ़िया नाम लिया है ना। और ऐसा समाज में बना करके मत चलिए कि समाज में तुम्हारा नाम जाए और कोई तुम्हारा नाम ले तो उसमें कुछ लोग ये कहने लगे कहां से तुमने इसका नाम ले लिया है। तो कहने का मतलब ये है राम लखन दशरथ के ढोटा चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि भूपाल राजा दशरथ के बेटे हैं। ये निश्चित रूप में लाने का कोई न कोई हेतु होगा आचार्य। और आप हैं भटकती आत्मा ग्राम बौखर से श्री राम जीवन भैया, आपकी ओर से 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रदान करते हैं। भगवान की आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। इतना बड़ा परिचय ये लाने का कोई न कोई हेतु बालकों। त्रेता युग है, यज्ञ के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो यज्ञ करता रहता हूँ, लेकिन यज्ञ में ये राक्षस बाधक बनते हैं। तो उन्हीं राक्षसों का काम तमाम करवाने के लिए इनको लेकर आ गए। बहुत सुंदर। धार्मिक कार्य में, मांगलिक कार्य में बाधाएं आती रहती हैं, उसमें संघर्ष करना चाहिए। आपने धार्मिक कार्य किया, यज्ञ किया और उस यज्ञ में निशाचरी प्रवृत्तियों ने बाधा डाला और आपने उस समस्या का समाधान करने के लिए राज दरबार में जाकर के आपने राजपुत्रों को मांगा, समस्या का समाधान हो गया। क्योंकि ये राजतंत्र के लोग हैं, बात समझिए, राजतंत्र के लोग हैं और इनका इतिहास इसीलिए है। आप ठहरे ब्राह्मण और ये ठहरे क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म यही है यज्ञ की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, दुर्बलों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये इनका धर्म है। इनके पास बल है क्योंकि ये बाहुबल है और बाहुबल विजय होता है, तो इनका ये धर्म है। बहुत अच्छे बालक है। हमारा आशीर्वाद बालकों के प्रति है और आपने आशीर्वाद देने का आदेश दिया है। राम लक्ष्मण दोनों के प्रति मेरा आशीर्वाद है बेटे। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्थी हो गणपति गा में मंगल गान। ये चिरंजीव या जोड़ी अनुपम सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला कल चला थाल सजाकर, कमला कल चला थाल सजाकर, ये आरद करने को में ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में बिखरा में, ये देव तुम्हारे सरग छग हो, देव तुम्हारे सारग छग हो, ये सदा शेष साई भगवान, ये दशों दिशाएं यस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, ये कभी न चिंता की ज्वाला में और जले दहन बालों की, अभिलाषा से ही हमारी छवि देखो इन लालों की। राजपुत्रों ममाकम त्रिलोक सेनाथन हरि सन्मुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मण दीर्घायु भव। पुनः पुनः आशीर्वाद ले जाए बालकों। हाँ ले जाए ले जाए ले जाए। बहुत विलोक मिले हैं। और आप हैं श्री